सो हेलो हैश कोडर्स, वेलकम टू हैश कोडर्स क्लब वंस अगेन। ये इस प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो होने वाला है एंड इससे पहले इस प्लेलिस्ट में दो और वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड यू कि पहले उन दो वीडियोस को जाके देखें। प्रोबेबली आई बटन आ रहा होगा, उन पर क्लिक करके आप हमारे इस प्लेलिस्ट की दो और पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, लाइक वट एवर वी हैव डिस्कस सो फार। तो इस प्लेलिस्ट में दो और वीडियो थी। जो पहली वीडियो थी हमारी इस प्लेलिस्ट की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि डॉट नेट कोर क्या होता है एंड माइक्रोसॉफ्ट की ऐसी कितनी टेक्नोलॉजीज हैं जो स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए लाइक आई हैं। तो 2002 से लेके 2025 तक हमने टाइमलाइन को ज़रा सा एक्सप्लोर किया था एंड वी फाउंड आउट कि कितनी अलग अलग चीज़ें लाइक ब्लेजर, रेजर पेजेस, वेब एपीआई, एमवीसी कैसे माइक्रोसॉफ्ट में आई। देन लास्ट वीडियो में हमने एक एमवीसी टेम्पलेट प्रोजेक्ट बनाया था। इफ़ यू कैन रिमेंबर, हमने उस प्रोजेक्ट का नाम रखा था एमवीसी फर्स्ट आई थिंक। तो उस प्रोजेक्ट में हमने फोल्डर स्ट्रक्चर को देखा था, फाइल्स को देखा था, फाइल्स में क्या कोड लिखा है उसको भी एक्सप्लोर किया था हमने। तो लास्ट वीडियो में हमने जो एमवीसी का टेम्पलेट का फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर देखा था, उसमें कुछ कोड ऐसा था जो हमारी समझ में नहीं आ रहा था। रीज़न, द रीज़न इज माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर में कुछ कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स लाइक मिडल वेयर्स, कंट्रोलर्स, व्यूज एंड मैनी अदर थिंग्स। सो ठीक है, it was a quick recap like whatever we have seen so far. Now let's talk about the agenda of today's session कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। So आज के इस सेशन में एक्चुअली हमारे इस प्लेलिस्ट में दो वीडियोस होने वाले हैं, डिटेल्ड वीडियोस अबाउट द मिडलवेयर्स। सो आज मिडलवेयर का पहला वीडियो है। इस मिडलवेयर के वीडियो में व्हाट इज द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन, वी विल सी कि मिडलवेयर क्या होते हैं, कितने टाइप के मिडलवेयर होते हैं, मिडलवेयर की पाइपलाइन क्या होती है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोलर एक्सप्लोर करेंगे एंड देन व्यू एक्सप्लोर करेंगे एंड देन व्यू के बाद अगेन एक और वीडियो होगा हमारा मिडलवेयर का, सो दैट वी कैन रिलेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। एंड एज आई ऑलवेज रिकमेंड कि भैया जो भी चीज़ आप पढ़ने वाले हो उसे स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि वो चीज़ होती क्या है। सो आज क्योंकि हम मिडलवेयर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि इन फ्यू मिनट्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मिडलवेयर, बट इट्स टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर सेल्फ कि हम मिडलवेयर के बारे में क्या जानते हैं। ओके आप में से काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानते होंगे मिडलवेयर के बारे में। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट आई नो अबाउट मिडलवेयर। सो मिडलवेयर जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एक्चुअली मिडलवेयर इज समथिंग लाइक इन मिडल ऑफ समथिंग। अब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, देखो वेब एप्लीकेशन में एक फ्रंट एंड साइड होती है, एक क्लाइंट साइड होती है और एक बैक एंड या फिर सर्वर साइड होता है। सो मिडलवेयर डू समथिंग, मिडलवेयर कुछ ना कुछ तो ऐसा करता है जो कि बीच में होता है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि भाई क्या करता है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में, थोड़ी देर में कुछ मिनट्स में अभी क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए आप ये समझो मिडलवेयर इज काइंड ऑफ अ फंक्शन, मिडलवेयर इज काइंड ऑफ अ फंक्शन या फिर हमारे प्रोग्राम का एक ऐसा पीस होता है, छोटा सा ब्लॉक होता है, एक फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में काम करता है। अब क्या काम कर सकता है ये, देखो मिडलवेयर फंक्शन कैन मॉडिफाई योर रिक्वेस्ट, कि आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे पास एक क्लाइंट है, ये राजू बैठा है। ये राजू अपने गूगल पे जाके कुछ सर्च करता है, किसी वेबसाइट पे जाता है, लेट्स से एक ई कॉमर्स पे जाता है, अमेजोन पे या फिर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता है। अब राजू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके क्या करता है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर को डिलीट करता है। अब सबसे पहले बैकएंड में जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी, सबसे पहले हमारा सर्वर ये वैलिडेट करेगा कि राजू जिस प्रोफाइल पिक्चर को डिलीट कर रहा है, क्या ये राजू की प्रोफाइल है भी या नहीं, राइट। पहले ये किया जाएगा। अब देखो एक चीज समझना कि मिडलवेयर करता क्या है, जो भी ऐसा कोड होता है ना जो हर एक एंट्री पॉइंट लाइक हर एक एंड पॉइंट पे चलेगा। फॉर एग्जांपल कि ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट, जैसे नई प्रोफाइल ऐड करनी है, डिलीट करनी है, या फिर प्रोफाइल फोटो कुछ फोटोज अपलोड करने हैं अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट पर। सो इन सारे ही केसेस में ना मुझे ऑथेंटिकेट एंड ऑथोराइज करना पड़ेगा यूजर को, राइट। तो ये जो कॉमन टास्क होते हैं जिनको हमें हर रिक्वेस्ट पे प्रोसेस करना ही करना है, हमें ये चेक करना ही करना है कि यूजर ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथोराइज्ड है या नहीं।
इन सच सिनेरियोज हम मिडलवेयर को यूज कर सकते हैं। सो मिडलवेयर एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जिसको जब भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एचटीटीपी क्लाइंट से एक सर्वर पे, डॉटनेट कोर के सर्वर पे, वैसे तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और सारे बैकएंड फ्रेमवर्क्स में हमारे पास मिडलवेयर होते हैं, बट आज हम डॉटनेट कोर के बारे में बात कर रहे हैं मिडलवेयर की। तो भैया डॉटनेट कोर में मिडलवेयर क्या होता है? एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जो हर रिक्वेस्ट पे रन होता है, राइट? हर एक रिक्वेस्ट पे ये रन होगा एंड वी विल सी दिस थिंग्स इन डिटेल्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि यार मिडलवेयर क्यों हमें लाइक मिडलवेयर क्या क्या कर सकता है। सो मिडलवेयर कैन मॉडिफाई द रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट आप फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेज रहे हो, इट कैन मॉडिफाई द रिक्वेस्ट। इट कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट द लॉजिक। कैसा लॉजिक? लेट्स इमेजिन कि राजू ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, मुझे फोटो को डिलीट करना है, बट फोटो को डिलीट करने से पहले रिक्वेस्ट में हम देखेंगे क्या रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट में हम ये चेक करेंगे कि इस रिक्वेस्ट के लिए क्या यूजर को लॉग इन होना जरूरी है, क्या यूजर वैलिडेट होना जरूरी है। सो वी विल इम्प्लीमेंट द वैलिडेशन लॉजिक इनसाइड द मिडलवेयर ओनली। तो मिडलवेयर के अंदर हम ऑथेंटिकेशन लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो टर्मिनेट द रिक्वेस्ट अर्ली। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से राजू प्रोफाइल डिलीट कर रहा है काजू की। अब राजू का अकाउंट कैसे काजू की प्रोफाइल को डिलीट कर सकता है? तो इन सच सिनेरियोज व्हाट विल हैपन, हम शॉर्ट सर्किटिंग का यूज करेंगे। सो शॉर्ट सर्किटिंग इज अ कॉन्टेक्स्ट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भैया रिक्वेस्ट जानी थी प्रोफाइल डिलीट करने के लिए, बट हमने नहीं करी क्योंकि यूजर वैलिडेट नहीं हुआ। इसको हमने बोल दिया शॉर्ट सर्किट। होना तो कुछ और था, वो नहीं हो पाया। थोड़ी देर में और डिटेल्स में देखेंगे। अब इमेजिन राजू ने रिक्वेस्ट भेजी कुछ चीज के लिए सर्वर को। अब सर्वर ने क्या किया? इसने बोला कि भैया आप तो वैलिडेट नहीं हो। अभी रिस्पॉन्स में दे देगा यू आर नॉट वैलिडेटेड और इट कैन थ्रो वन एरर। सो दिस इज व्हाट अ मिडलवेयर इज। मोटे मोटे तौर पर अगर इन शॉर्ट में आपको एक लाइन में बताऊं तो मिडलवेयर ना एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जब भी रिक्वेस्ट भेजी जाती है सर्वर पर, और सर्वर जब रिस्पॉन्स भेजता है तो ये रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट की साइकिल ना एक पाइपलाइन के थ्रू पास होती है, एंड ये पाइपलाइन होती है मिडलवेयर की। आई होप ये क्लियर होगा। नहीं भी क्लियर होगा तो अभी जब कोड में जाएंगे ना देन इट विल बी मोर क्लियर, बिलीव मी। थोड़ा पेशेंस रखते हैं। एंड ईच मिडलवेयर कैन डू सम थिंग्स। इट कैन इंस्पेक्ट और मॉडिफाई द रिक्वेस्ट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भैया, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद कीजिए। इट कैन कॉल द नेक्स्ट मिडलवेयर। ओके, एज आई टोल्ड यू कि यार हमारे पास ना मिडलवेयर की पाइपलाइन हो सकती है। लेट्स से कि एक मिडलवेयर क्या करेगा? चेक करेगा यूजर ऑथेंटिकेटेड है। एक यूजर ये चेक करेगा, सॉरी एक मिडलवेयर ये भी चेक करेगा कि यूजर जो ऑपरेशन करना चाहता है उसके लिए ऑथोराइज है भी या नहीं, राइट? देन इट कैन ऑल्सो स्टॉप द पाइपलाइन इफ नेसेसरी। जैसे यूजर वैलिडेशन फेल हो गया तो हम शॉर्ट सर्किटिंग करा देंगे, स्टॉप करा देंगे पाइपलाइन को। एंड इट कैन मॉडिफाई ऑल्सो, इट कैन मॉडिफाई द रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके पास कुछ कोड आ गया है, रिस्पॉन्स में आप कुछ भेजना चाह रहे हो। अब रिस्पॉन्स में जो आप भेज रहे हो फ्रंट एंड के लिए, वो भी मिडलवेयर उसको भी मॉडिफाई कर सकता है। So this was everything about middleware in theoretical. Now let's talk about middleware कि like why do we need them? आखिर middleware की ज़रूरत ही क्यों होती है? देखो पहला तो ये कि जो भी ऐसा implementation है जिसे हमें हर राउट में, हर कंट्रोलर में, हर एक्शन में जाके करना पड़ेगा, बेटर अप्रोच ये है कि लेट्स डिफाइन अ मिडलवेयर एंड उसको कॉल कर देते हैं हर एक कंट्रोलर के लिए। ओके, तो ये कर सकते हैं हम। यही पहला जो मुझे समझ आता है, ये इसका एक बेनिफिट है व्हाई वी शुड बी यूजिंग मिडलवेयर। तो मिडलवेयर अलाउज मॉड्यूलर सी, हम इंटायर एप्लीकेशन के कोड को एक सिंगल फाइल में प्लेस कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। क्यों? अब मुझे छोटे से कोड में कोई चेंज करना पड़ेगा ना, उस कोड को चेंज करने से पहले इंटायर एप्लीकेशन को पूरा रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। So that I personally think it's not a good practice. It's not a good choice. So what we rather do, instead of keeping all code together, we divide the code into multiple files and multiple folders. So we have MVC folder structure. We can use that. तो भैया मिडलवेयर भी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे कोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिवाइड करने में, छोटे छोटे चंक्स में हमारी हेल्प कर सकता है। ये हमारे कोड को मॉड्यूलर बना सकता है। मॉड्यूलर मतलब मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड करके रखना। इट कैन डिकपल, डिकपल मतलब वो ही हो गया यार, ठीक है, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट की जो मॉडिफाई करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। एंड अगेन एक बार फिर से सच फ्यू रियल लाइफ सिनेरियोज कहाँ पर हम मिडलवेयर को यूज़ कर सकते हैं।
इफ़ यू वांट टू लॉग कि यूज़र कौन से पेज पे जा रहा है, कहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, ओरिजिन क्या है, रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, इन दैट केस यू कैन यूज़ लॉगिंग मिडलवेयर, जो हर एक राउट को लॉग करा देगा कि यूज़र ने ना गेट रिक्वेस्ट करी है प्रोडक्ट्स के लिए। ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर, यू कैन डिफाइन अ मिडलवेयर फॉर चेकिंग अगर कि भाई यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है देन बढ़िया है, यूज़र को नेक्स्ट मिडलवेयर में जाने दो। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हम उसकी यूज़र की रिक्वेस्ट को यहीं पे शॉर्ट सर्किट करा देंगे। इट कैन ऑल्सो हैंडल द एरर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर कोई एरर हो रहा है तो हम एक मिडलवेयर डिफाइन कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए। कोर्स पॉलिसी अगर आप जानते हैं तो दैट इज चेरी ओवर द केक। जब आपके पास आपका जो फ्रंट एंड होता है एक डिफरेंट पोर्ट नंबर पे होस्ट होता है या डिप्लॉय होता है, बैक एंड आपका डिफरेंट पोर्ट नंबर पे डिप्लॉयड होता है, तो कोर्स पॉलिसी जो ये होती है इसके लिए भी हम एक मिडलवेयर बना सकते हैं कि कौन कौन से ओरिजिन से हम रिक्वेस्ट को लिसन करेंगे। एंड राउटिंग के लिए तो कर ही सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्टैटिक फाइल हैंडलिंग। देयर आर मोर यूज केसेस जिनके लिए हम मिडलवेयर को यूज कर सकते हैं। दीज आर द पॉपुलर वन। तो भैया स्टैटिक फाइल हैंडलिंग के लिए भी हम मिडलवेयर को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ डू दे वर्क। सो फार अभी तक हमने ये देखा मिडलवेयर क्या होता है। अभी तक हमने देखा मिडलवेयर की ज़रूरत क्यों है, हमारा काम आसान कर देता है, कोड कम करना पड़ता है, डुप्लीकेसी ऑफ कोड से लाइक डुप्लीकेसी ऑफ कोड ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट करता है एंड लाइक मॉड्यूलर बनाता है कोड को। और लेकिन कैसे वर्क करता है, वी डू नॉट नो अबाउट दिस, लाइक सो फार वी डू नॉट नो हाउ डज इट वर्क। सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। सो यूजर सबसे पहले काम मिडलवेयर क्या करता है। देखो पहली बात तो मिडलवेयर मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो मेक श्योर इट इज काइंड ऑफ अ पाइपलाइन जिसके थ्रू हमारी रिक्वेस्ट जा रही है। अब जब रिक्वेस्ट जा रही है मिडलवेयर के थ्रू, इमेजिन यहाँ पर हमारा मिडलवेयर है, रिक्वेस्ट आई 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 यहाँ पर पहुंची। अब जब रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुंच गई तो ये मिडलवेयर क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट का एक्सेस ले सकता है, रिक्वेस्ट का एक्सेस ले सकता है। अब रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, इमेजिन ये भाई साहब सर्वर हैं। अब जब ये भाई साहब रिस्पॉन्स दे देंगे तो रिस्पॉन्स भी दोबारा इसी पाइपलाइन के थ्रू जाएगा। तो मिडलवेयर कैन ऑल्सो हैव एक्सेस टू दिस रिस्पॉन्स और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस भी कर सकता है। सो देर आर 3 डिफरेंट वेज जिनके लाइक जैसे मिडलवेयर काम कर सकता है। सबसे पहले तो इनकमिंग रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है जो कि शॉर्ट सर्किटिंग में होता है कि रिक्वेस्ट आई रादर देन कि हमने रिक्वेस्ट को कंट्रोलर में या फिर एंड पॉइंट मिडलवेयर के पास भेजा, हमने खुद ही उसको रेस्पॉन्स में कुछ दे दिया। दूसरा यूज केस इसका जब जब रिक्वेस्ट आती है तो हम रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब रिक्वेस्ट आई, हमने एक मिडलवेयर बना दिया ऑथेंटिकेशन के लिए। हमने ये चेक करा जो रिक्वेस्ट आ रही है क्या वो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है। अगर वो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो रिक्वेस्ट के हेडर में हमने कुछ सेट कर दिया जो हम नेक्स्ट मिडलवेयर के पाइपलाइन में पास करेंगे। वो मिडलवेयर चेक कर लेगा कि हाँ ये ऐसा है या नहीं है। अगर होगा तो भैया नेक्स्ट में पास कर देंगे, नहीं होगा तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन मिडलवेयर की, हाँ भाई एक पाइपलाइन टाइप कुछ होती है, एक इसका फ्लो, एक रियल लाइफ अभी देखते हैं क्या होता है। देन आउटगोइंग रिस्पॉन्स, वही चीज़ है कि यार जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना वापस उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मिडलवेयर की पाइपलाइन की बाय यूजिंग सम रियल लाइफ सिनेरियोस। लेट्स से कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, कोई यूज़र है भाई वो अपनी प्रोफाइल को डिलीट करना चाहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले क्या होगा, रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट विल हैव टू पास थ्रू द फर्स्ट मिडलवेयर। अब ज़रूरी नहीं है मिडलवेयर सिर्फ एक हो, इस पाइपलाइन में हो सकता है एक मिडलवेयर हो, इस पाइपलाइन में हो सकता है एक मिडलवेयर यहाँ पर हो, एक दूसरा यहाँ पर हो सकता है 50 मिडलवेयर हो सकता है 1000 मिडलवेयर हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड द प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो। आपके पास n नंबर्स ऑफ मिडलवेयर हो सकते हैं आपकी चेन में। सो सबसे पहले लेट्स से कि आपके पास एक ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर है दैट विल चेक कि रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट आ रही है वो यूजर वैलिडेटेड है या नहीं है। देन इट विल गो टू द ऑथराइजेशन मिडलवेयर। सो ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर ये चेक करेगा कि ये यूजर हमारे सिस्टम का पार्ट है या नहीं है। ऑथराइजेशन मिडलवेयर ये चेक करेगा कि ये यूजर जो अभी कार्य करने वाला है, जो ये ऑपरेशन करने वाला है, उसको इसका राइट डिजर्व है या नहीं, रिजर्व्ड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से
कि कोई एडमिन है, वही एडमिन की फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकता है, राइट? सिमिलरली नॉर्मल नॉर्मल सेलर अमेजोन पे जाके एडमिन की फंक्शनैलिटी को एक्सेस नहीं कर सकता। सो द सेम थिंग इज हेयर कि भैया ऑथोराइज करेंगे यूजर को, यूजर यूजर है, यूजर एडमिन है, या यूजर सेलर है, वेंडर है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम यूजर को राइट्स दे देंगे, आप ये चीजें कर सकते हो। देन उसके बाद जो रिक्वेस्ट आई है, लेट्स से यूजर ने जो रिक्वेस्ट भेजी वो ऑथेंटिकेशन में पास हो गया, ऑथोराइजेशन में भी पास हो गया। अब वो जो कार्य करना चाहता था डिपेंडिंग अपॉन द राउट, हम उसको उस मिडलवेयर के पास भेज देंगे। ठीक है, राउटिंग के थ्रू होते हुए ये मिडलवेयर एंड पॉइंट पर आ जाएगा। अब ये मिडलवेयर एंड पॉइंट हो सकता है या फिर कोई कंट्रोलर हो सकता है। यहाँ पे जो आफ्टर ऑल करना था इस यूजर को, लिस्टिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, या कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है, कुछ भी करना है, दिस यूजर कैन वेरी इजीली डू दैट अगर ये सारे सिक्योरिटी चेक पे पास हो जाता है। आप इसको ऐसे समझो कि यू वांट टू गो इनसाइड सम अपार्टमेंट एंड हियर पहले एक सोसाइटी के गेट पे एक गार्ड है, देन एक बिल्डिंग का गार्ड है, देन जिस रूम में आप जा रहे हो वो भी आपको चेक करेगा कि भाई आपका मतलब समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा जानता हूँ थोड़ा बेकार एग्जाम्पल दिया, बट ठीक है। ओके, देयर इज ऑल्सो समथिंग विच इज नॉन एज शॉर्ट सर्किटिंग। लेट्स से कुछ कुछ सिनेरियोज देखते हैं। पहला, लेट्स से जो जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर है, लेट्स से कि रिक्वेस्ट जब आई ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर में, अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेल हो गया। सो इन सच सिनेरियोज हम पहली फुर्सत में इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किटिंग, और आगे पाइपलाइन को प्रोसेस ना करके या तो कोई एरर थ्रो कर देंगे या फिर यूजर को दे दें बोल देंगे कि इनवैलिड रिक्वेस्ट, मतलब ऐसा कुछ कर देंगे। और अगर सब कुछ सही होता है तो यहाँ आ जाएगा ऑथोराइजेशन वाले मिडलवेयर पे। अब इमेजिन पहले सिक्योरिटी चेक में तो वो पास हो गया, बस जब ऑथोराइजेशन की बात आई, जो कार्य वो करना चाहता था उसका राइट उसके पास नहीं था, तो दोबारा हम इससे शॉर्ट सर्किटिंग करा देंगे। अब राउटिंग मिडलवेयर, यूजुअली राउटिंग मिडलवेयर पे तो नहीं होती शॉर्ट सर्किटिंग, मिडलवेयर एंड पॉइंट पे कुछ करना यूजुअली इन दो प्लेसेस पे ही होगा। बाकी आपके मिडलवेयर पे डिपेंड करता है कि कौन सी फंक्शनलिटी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। सो कुल मिला के देयर इज समथिंग विच इज नॉन एज शॉर्ट सर्किटिंग। एंड शॉर्ट सर्किटिंग होता है भैया जहाँ पे ओरिजिनल प्लेस पे जाके रिक्वेस्ट को काम करना था वो काम ना करा के हमने पहले ही उस रिक्वेस्ट को रीड किया, ये रिक्वेस्ट अच्छी नहीं है तो हमने इसको डिक्लाइन कर दिया कि वी कैन नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the types of middleware. So depending upon the use of the middleware, again let me tell you, अगर मैं आपसे बोलूँ इंसानों को कैटेगरी में डिवाइड करो या इंसानों के टाइप बताओ, तो आप बोलोगे इंसान शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, राइट? कोई और हो सकता है, वो बोल सकता है इंसान टॉल हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं या मीडियम हो सकते हैं। किसी और से पूछोगे वो बोलेगा फेयर हो सकते हैं या डार्क हो सकते हैं। सो कुल मिला के जो टाइप या फिर ये कैटेगराइजेशन होता है ये एक स्केल पे होता है। तो अभी हम जो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं ना, ये हम इस पे कर रहे हैं कि भैया मिडलवेयर बना कैसे। ठीक है, सो ऑन बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिडलवेयर। द वन इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ये वो मिडलवेयर होते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन आते हैं, मतलब इन मिडलवेयर्स को जैसे हम अपनी एप्लीकेशन को यूज करेंगे, सॉरी आई मीन जैसे हम अपने प्रोग्राम डॉट सी एस में अपनी एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद इन मिडलवेयर्स को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आई नो थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, देन इसके बाद वी विल गो एंड सी सम यू नो द कोडिंग एग्जांपल ऑफ इट, देन इट विल बी लाइक मोर क्लियर। तो डिफॉल्ट मिडलवेयर ऐसे होते हैं कि भाई ये ना ऑलरेडी डिफाइन होते हैं लैंग्वेज के अंदर, हमें डिफाइन नहीं करना होता, हमें इनको जस्ट नॉर्मली फंक्शन की तरह यूज कर लेना होता है। देन वी हैव कस्टम और कस्टमाइज मिडलवेयर। सो दीज आर द टाइप ऑफ मिडलवेयर दैट हमें अपने हाथों से खुद डिफाइन करने होते हैं। एंड जो कस्टमाइज मिडलवेयर होते हैं ना, इनके भी दो टाइप होते हैं। दे आर इनलाइन। इनलाइन मतलब आप प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर इनको डिफाइन कर दो बाय यूजिंग ऐप डॉट आइदर रन और बाय यूजिंग ऐप डॉट यूज। तो इन एक्सटेंशन मेथड को यूज करके हम यहाँ पे भी मिडलवेयर बना सकते हैं। बट इनकी एक और कैटेगरी होती है कस्टम मिडलवेयर्स की, दैट इज अ सेपरेट क्लास। You can define a middleware inside a separate class. So ये वाला जो कार्य है ना कि सेपरेट मिडल क्लास में और थोड़ा सा डिफॉल्ट मिडलवेयर को कैसे यूज करते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इस सेशन के स्टार्ट में जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि ये वाले जो मिडलवेयर होंगे ना, इनको हम आज नहीं डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि हमें अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता। कॉन्सेप्ट लाइक कंट्रोलर्स, व्यूज,
तो वो ना थोड़े से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर वो आते होंगे, इनका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे तो दे विल बी मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। बट टुडे वी विल सी कि कैसे नॉर्मली हम मिडलवेयर्स को यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट गो टू आवर कोड एडिटर एंड वी विल स्टार्ट टुडे एम्प्टी प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो MVC वाले को भी भूल जाते हैं, कंट्रोलर कल देखेंगे, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब हम जानेंगे कि भाई मॉडल क्या है, व्यू क्या है, कंट्रोलर क्या है, और उसके लिए हम MVC टेम्पलेट को यूज करेंगे शायद। बट अभी हम मिडलवेयर देखने वाले हैं एंड आई थिंक मिडलवेयर को अच्छे से समझने के लिए एम्प्टी प्रोजेक्ट इज द बेस्ट। सो अभी चलते हैं कोड में एंड स्टार्ट करते हैं एम्प्टी प्रोजेक्ट को। सो ऑल द विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, सॉरी ये विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, विजुअल स्टूडियो 2022 है। ऑल दो इसके बारे में थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी चर्चा हम कल कर चुके थे, बट ठीक है, थोड़ा क्विकली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाती है। राइट साइड में हमारे पास कुछ बटन्स हैं जिनको यूज करके हम कुछ नया कर सकते हैं। सो टुडे नाउ व्हाट आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। एंड तू भाई साहब वापस यहाँ पे ही आ जा भैया, तू उधर क्या कर रहा है? ठीक है, अगेन आई वांट टू यूज MVC। नो 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 नो, एक्चुअली आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है, इफ आई टोल्ड यू कि हम ना इसको स्टार्टिंग से स्क्रैच से बिल्ड करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ऊपर ASP.NET, ASP.NET, और ये क्या है भाई, नीचे से हट जाए यार, ये कोड लाइक क्यों आ रहा था कीबोर्ड। ठीक है, ASP.NET MT, मैंने इसको सर्च किया। सो ऑन टॉप ऑफ इट इट इज शोविंग मी अगेन, आज फिर से हम दो चीज़ें मिल रही है हमारे पास यहाँ पर। देखो ASP.NET कोर MT दो है। इफ़ यू कैन सी, पहला वाला C# के लिए, एडिटर प्लीज ज़ूम इन हियर, और जो दूसरा वाला है वो F# के लिए। तो हम इस थ्रू आउट द सीरीज हम सिर्फ C# के बारे में बात करेंगे। सो आई विल सेलेक्ट दिस वन एंड क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन ऑन द बॉटम, और इस नेक्स्ट बटन पे, अरे यार ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, सेलेक्ट इट and then I will click on this next button. So the moment I click on it, now what will happen, अब ये मुझसे पूछेगा यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो मैं इसको बोल दूंगा कि यार ये ना फर्स्ट MT फॉर यूट्यूब है। ठीक है, मैंने ये नाम रख दिया इसका। और लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक सॉल्यूशन नाम का एक्स्ट्रा फोल्डर बन गया था। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि यार मैं ना एक ही प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो इस सॉल्यूशन में, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी। अब ऐसा करने पे पता है क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। ऐसा करने पे ना एक जो अन्य अतिरिक्त फोल्डर बन रहा था वो नहीं बनेगा। मैं इस नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और एक गड़बड़ हो गई, पहले बैक करता हूँ। मैं ना इस लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ और फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि क्या बात कर रहा था। तो ये फर्स्ट MVC प्रोजेक्ट है जो हमने कल बनाया था। देखो एक फोल्डर है, ये यहाँ पे सॉल्यूशन बना हुआ है, राइट, इसके अंदर फिर ये प्रोजेक्ट हमारा स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं। बट जब हम ये प्रोजेक्ट बना देंगे ना यहाँ पे इसको नेक्स्ट करके, ठीक है, अब क्योंकि मैंने इस क्या बोलते हैं इसको, चेक बॉक्स पे चेक कर दिया है कि सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट को सेम डायरेक्टरी में रखो, अब एक अन्य फोल्डर नहीं बनेगा, अतिरिक्त फोल्डर नहीं बनेगा। इस पर क्लिक करता हूँ भैया, 8 वर्जन ही बढ़िया है, इसी के साथ चला दो कहानी को। एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो एक बार क्रिएट पे क्लिक किया एंड कोड लाइक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है। सो इन विद इन 2-3 सेकेंड्स ये हो जाता है। अगेन वी आर सीइंग द ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं इसको फटाफट लाइक क्लोज कर देता हूँ एंड आफ्टर दिस, अच्छा अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो इन कंपैरिजन विद द लास्ट प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था, तो उसके कंपैरिजन में ना यहाँ पे कम फोल्डर हैं। एक तो हमारे पास कनेक्टेड सर्विसेज हैं। अगर आप लास्ट प्रोजेक्ट लाइक लास्ट वीडियो देख के आए हो तो यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि कनेक्टेड सर्विसेज में जो भी सर्विसेज एक्सटर्नली हम कनेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ, उनका सबका ट्रैक आ जाएगा इसमें। डिपेंडेंसीज हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार ये चीज़ें नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो को देख लेना, आई बटन पे आ रहा होगा। एंड प्रॉपर्टीज में हमने देखा था लॉन्च सेटिंग्स होती है, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। सो वी हैव अ फाइल दैट इज program.cs। मेक श्योर जब हमारा कोड बिल्ड होता है ना, पता है ये जो program.cs है, इस क्लास फाइल से एक ऑब्जेक्ट बनता है, एंड वो ऑब्जेक्ट जो होता है दैट इज नथिंग बट जस्ट आवर एंटायर एप्लीकेशन। सो इस program.cs में वी हैव फ्यू थिंग्स। बाय द वे कल का जो सेशन होगा
तो उसमें लाइक नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें ना हम डॉट नेट कोर में एमवीसी में मॉडल सॉरी कंट्रोलर तो देखेंगे। कंट्रोलर के साथ साथ सबसे पहले हम इस प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के बारे में बात करेंगे। वाई इज इट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम इसमें सर्विसेज बना सकते हैं, बिल्डर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसको देखेंगे। सो देखो, अब इन चारों पहले रादर देन की मिडलवेयर को समझे, इन चारों लाइनों को सबसे पहले समझते हैं। सो लाइन नंबर 1 इट सेज कि हमारे पास ना एक बिल्डर नाम का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, एंड क्योंकि शायद हमें अच्छे से डेटा टाइप नहीं पता इसका क्या होगा, तो हमने वेर कीवर्ड को यूज किया फॉर बिल्डिंग अ रेफरेंशियल ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव समथिंग लाइक वेब एप्लीकेशन and it is a class, and from this class there is a function that is create builder, और जिसके अंदर args args करके कुछ रखा है, और ये फंक्शन कॉल करते ही ना, ये फंक्शन क्रिएट बिल्डर इट विल रिटर्न वन ऑब्जेक्ट दैट इज बिल्डर। एंड हमने इसके नेम को, हमने नहीं, डॉट नेट कोर जैसी एप्लीकेशन इनिशियलाइज हुई हमें ये कोड मिला, तो यूजुअली जिन्होंने ये कोड प्रिपेयर किया हुआ है इस टेम्पलेट को, उन्होंने इसको इस वे में बनाया हुआ है कि जैसे ही आप इसको कॉल करते हो ना इस फंक्शन को, तो दिस फंक्शन एक्चुअली रिटर्न्स यू द बिल्डर। अब बिल्डर क्या है? बिल्डर वो ऑब्जेक्ट या वो व्यक्ति या वो चीज है जो आपके सर्वर को बिल्ड करेगी, एंड डिप्लॉयमेंट भी में भी हम इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर वी हैव वन मोर वेरिएबल, यू कैन से रेफरेंशियल वेरिएबल, जो एक ऑब्जेक्ट होगा ऐप। सो ऐप इज एक्चुअली आवर एप्लीकेशन या फिर सर्वर ऑफ आवर एप्लीकेशन। देखो, सबसे पहले हमने बिल्डर बनाया, और बिल्डर एक ऑब्जेक्ट है। देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड दोनों हो सकते हैं, क्योंकि बिल्डर एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे बिल्डर के अंदर एक मेथड है जिसका नाम था बिल्ड, एंड इस बिल्ड नाम के मेथड को जैसे ही मैंने कॉल किया, इसने एक बिल्ड करके दे दिया मुझे सर्वर, एंड दैट इज हियर, और सर्वर का नाम है ऐप। फिर यहाँ पर दो मिडलवेयर यूज किए हमने, ऐप डॉट मैप गेट और ऐप डॉट रन। इन दोनों मिडलवेयर पे तो अभी आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये वेब एप्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, इसके बाद आके यहाँ पे मैं अपना नेम टाइप करूँ, हासिब, हसीब। सो यू विल सी देयर इज एन एरर, एंड अगर इसके ऊपर होवर करूँ तो एरर क्या है, देखना क्या बोल रहा है कि हासिब इज नॉट डिफाइंड द नेम स्पेस और नेम दैट इज हासिब यू आर यूजिंग सॉरी। तो ये जो हासिब नाम का नेम स्पेस है ना, या फिर जो भी चीज़ है, ये आप इसको यूज करो, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब इसकी जगह जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ वेब एप्लीकेशन, ग्रीन कलर में आ रहा है, ये मुझे कोई एरर नहीं शो कर रहा। इट मीन्स कि भैया ये कुछ तो चीज है जो डिफाइन है, लेकिन हमने तो नहीं डिफाइन की। यार देखो, बिल्डर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ डिफाइन किया, ऐप हमने डिफाइन किया, बिल्डर एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी आ रही है, इस फंक्शन से आ रही है, ठीक है। बट ये फंक्शन जिस क्लास से आ रहा है, इस क्लास को हमने नहीं डिफाइन किया, ये क्लास आ कहाँ से रही है? इफ आई होवर ओवर इट, देन इट विल लेट यू नो कि microsoft.asp.NET Core.Builder. So this is the place from where this class is coming, and the name of this class is web application. एंड इस वेब एप्लीकेशन क्लास में शायद स्टैटिक क्लास है, इसमें एक फंक्शन है दैट इज क्रिएट बिल्डर, और जैसे ही फंक्शन कॉल रन होता है, ये हमें एक बिल्डर बना के दे देता है, जिसको यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन है कि ये आर्क्स क्या है। सी दिस इज जस्ट अ पैरामीटर, ओके। सो दिस पैरामीटर के अंदर वैल्यू कहाँ से आ रही है? सो डॉट नेट कोर एप्लीकेशन इज बिल्ड इन सच अ वे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज में जो ये लॉन्च सेटिंग है ना, लॉन्च सेटिंग की जो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने की है, बाय डिफॉल्ट ये सारी की सारी वैल्यू ना प्रोग्राम डॉट सी एस के आर्ग्स में आ जाती है, और इन चीज़ों को यूज़ करके हम एक बिल्डर बना देते हैं, और बिल्डर से अपनी एप्लीकेशन को बनाते हैं, और ये एप्लीकेशन रन होती है उन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पे। सो दिस इज हाउ वी आर कनेक्टिंग आवर लॉन्च सेटिंग एंड प्रोग्राम डॉट सी एस। आई होप इट इज़ क्लियर। इन द बिगिनिंग अगर आपने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये, बट या दैट इज इट, ठीक है। अब जरा रिटर्न बैक करते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ द मिडलवेयर। तो मिडलवेयर भैया क्या था, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो भी चीज़ होगी ना उसको हैंडल करेगा, ठीक है। अभी जरा मैं अपने इस प्रोजेक्ट को रन कराता हूँ। इसमें ना हमारे पास दो मिडलवेयर हैं, दैट इज ऐप डॉट मैप गेट। सो दिस इज राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर। ये क्या काम करेगा कि अगर इस प्लेस पे, मतलब जो हमारा डोमेन में है वेब एप्लीकेशन का, उसमें कोई ब्राउजर पे जाके रिक्वेस्ट भेजता है, तो हम इस डेलीगेट या फिर एनोनिमस फंक्शन को कॉल करा देंगे, एंड ये जो एनोनिमस फंक्शन है, दिस इज एक्चुअली रिटर्निंग वन स्ट्रिंग विद हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा, मुझे ब्राउजर में ये स्ट्रिंग देखने को मिलेगी। लेट्स टेस्ट इट, अगर ऐसा होता है, यानी मैंने एप्लीकेशन को रन किया, एंड लेट्स वेट अंटिल इट इज बिल्डिंग। बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड हो चुका है।
चलिए और एप्लीकेशन में के ब्राउज़र में चल के एप्लीकेशन को देखते हैं। सो या लेट मी ज़ूम इट इन सो यू कैन सी। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से आ रही है। अब मैं एक चीज़ करूँगा, एक चीज़ नोटिस करना। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ ऐप डॉट रन रन, और इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स। ये क्या है अभी के लिए ना, इसको भूल जाते हैं, कोई कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड राइट एसिंक, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स फ्रॉम मिडलवेयर एंड दैट इज़ रन, और यहाँ पे ऐड करते हैं सेमी कॉलन को, और इन करली ब्रैकेट्स को यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ बिकॉज वी हैव सिंगल स्टेटमेंट हेयर, और यहाँ पे पुट करते हैं एक सेमी कॉलन। एंड कुछ तो इशू है, एक सेकेंड। अच्छा, कॉल बैक में यहाँ पे सेमी कॉलन को नहीं रखते। सो द मोमेंट आई डिड इट, बढ़िया काम कर रहा है। एक काम करता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस आ गया ना, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। एंड बढ़िया है, इसको थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाए और दिखने में बढ़िया लगे। सो या वी हैव डिफाइन समथिंग सच इज दिस, कि हमारे पास ना एक ऐप डॉट रन नाम का एक्सटेंशन मेथड है जो जैसे ही सर्वर क्रिएट करते हैं यहाँ पे आता है। यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया ऐप डॉट रन, और इसके अंदर ना एक डेलीगेट, एक कॉल बैक एनोनिमस फंक्शन को भी रख दिया। नाउ द थिंग इज दैट कि पहली चीज़ तो ये कि सर यहाँ पर ऐप डॉट रन को तो यहाँ पे रखा है, ऐप डॉट रन का काम क्या था देखते हैं ज़रा। देखो, ऐप डॉट रन का काम ना सिर्फ इतना होता है कि हमारे एप्लीकेशन का जो पाइपलाइन है ना, मिडलवेयर का पाइपलाइन, उसको एंड करा दो। तो अभी क्या होगा, जैसे मैं वेब ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सो यू विल सी स्टिल वी हैव हेलो वर्ल्ड हेयर, क्योंकि हमने जो पहले कोड अपना कंपाइल या बिल्ड करा है ना, उस बिल्ड में हमारे पास ये ऐसा कुछ आ रहा था। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है, इसको एक बार फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। अब जब मैंने इसको रीस्टार्ट करा, एक चीज़ ध्यान रखना मिडलवेयर के बारे में, कोड समझ लिया, इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। सो ये ना एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे इस एरिया के बाद हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस में इस एरिया के बाद जहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन को इनिशियलाइज कर दिया है, इसके बाद यहाँ पर आके हम अपने रजिस्टर अपने मिडलवेयर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मिडलवेयर है ऐप डॉट रन वाला, दूसरा मिडलवेयर है ऐप डॉट मैप गेट, और तीसरा मिडलवेयर है ऐप डॉट रन। अब ऐप डॉट रन जो मिडलवेयर होते हैं ना, इनका नेचर ये होता है कि ये टर्मिनल एंड होता है। व्हेन आई से टर्मिनल एंड, इट मीन्स दैट कि हमारी जो पाइपलाइन है ना, लेट्स से कि हमारे पास रिक्वेस्ट आई M1 में आई, और M1 है टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड का मतलब ये होता है कि इसके आगे ना, टर्मिनल एंड इसके आगे ना ये रिक्वेस्ट को पास नहीं करेगा, यहाँ से ही रिस्पॉन्स भेज देगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ऐप डॉट रन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन है, काइंड ऑफ एनोनिमस फंक्शन है। तो इस एनोनिमस फंक्शन में ना मैंने एक डिफाइन किया एक पैरामीटर। मेक श्योर इस पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता था, बट मैंने इसका नाम कॉन्टेक्स्ट ही क्यों रखा, इसके बारे में बताता हूँ आपको। अब एक्चुअली मिडलवेयर क्या था, इफ यू कैन रिमेंबर, लेट्स से दिस इज माय क्लाइंट साइड, ठीक है, दिस इज माय सर्वर। तो लेट्स से कि हमारे पास ये क्लाइंट है हमारा, ये है हमारा क्लाइंट साइड, ये है हमारा सर्वर, एंड वी नो दैट मिडलवेयर ना, यहाँ पे ये जो पाइपलाइन है जिसके थ्रू काइंड ऑफ इमेजिनरी पाइपलाइन, ये हमारे मिडलवेयर है। अब जैसे रिक्वेस्ट जाएगी इस मिडलवेयर पाइपलाइन के थ्रू होती आएगी, रिस्पॉन्स जाएगा इसके थ्रू आता जाएगा। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ना एक ऑब्जेक्ट होते हैं, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट कहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए, मिडलवेयर के अंदर, तभी तो ये मिडलवेयर है। मिडलवेयर मतलब कुछ काम जो हम फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये एक पैरामीटर है। मेक श्योर मैंने इसका नाम कॉन्टेक्स्ट इसलिए रखा कि ताकि थोड़ा सा ना मीनिंगफुल रहे। कॉन्टेक्स्ट क्या देगा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना मुझे दोनों ही चीज़ें मिल जाएगी। मुझे एक्सेस टू कॉन्टेक्स्ट से मुझे मिल जाएगा एक्सेस टू द रिक्वेस्ट, ठीक है, जो रिक्वेस्ट आ रही है ना वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा कि रिक्वेस्ट की क्या क्या डिटेल है। कॉन्टेक्स्ट से मुझे एक और चीज़ मिल जाएगी, दैट इज एक्सेस टू द रिस्पॉन्स। तो मुझे रिस्पॉन्स का भी एक्सेस मिल जाएगा, कहाँ से, कॉन्टेक्स्ट से। दैट्स वाई आई नेम्ड इट कॉन्टेक्स्ट। मेक श्योर इसको मैं कॉन्टेक्स्ट की जगह हासिब या आपका नाम भी रख सकता था या हैश कोडर्स भी रख सकता था, बट मैंने
मेक श्योर अगर मैं वो नाम यहाँ पे रखूंगा ना, वो नेम या वो आइडेंटिफायर यहाँ रखूंगा, तो सेम थिंग आई विल हैव टू यूज इट हियर। अब इतना सेव करते ही क्या हुआ, देखो जब मैंने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया था तो अब की बार मुझे ब्राउजर में देखने को मिला रिस्पॉन्स फ्रॉम मिडलवेयर एंड रन। सो लेट मी शो यू दैट इट इज कमिंग हियर, रिस्पॉन्स फ्रॉम मिडलवेयर रन। अब इसके बाद मुझे ये देखने को नहीं मिला, क्यों? क्योंकि जो रन वाला मिडलवेयर है ना, एक्चुअली इट डज नॉट लेट इट डज नॉट लेट यू पास योर रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट मिडलवेयर। अब देखो इस कोड को जरा और अच्छे से समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट में हमें रिस्पॉन्स लाइक एक्सेस मिल जाएगा रिक्वेस्ट का एंड रिस्पॉन्स का। अब बात आती है कि बात ये आती है कि हमने ऐसे ये क्यों लिखा है, समझते हैं जरा। देखो कॉन्टेक्स्ट इज काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ना हमारे पास रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट भी आ रहा होगा, रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट भी आ रहा होगा, इवन कुछ सेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे होंगे। तो अभी क्योंकि मैं रिस्पॉन्स में कुछ भेजना चाहता था तो मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट आई वांट टू यूज वन नेस्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम यू। कॉन्टेक्स्ट आपके पास ना एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है रिस्पॉन्स। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है राइट एसिंक। एंड राइट एसिंक क्या करता है, ये ना रिस्पॉन्स में कुछ लिख सकता है, ये रिस्पॉन्स में कुछ लिख सकता है। एंड जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स फ्रॉम मिडलवेयर रन, दिस रिस्पॉन्स विल गो टू द इंटरनेट ब्राउजर एंड यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक ये क्लियर है, कोई कहानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इफ यू रिमेंबर वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिडलवेयर, the one here is sorry, if you remember we have two types of middleware. The one here is the default one and the one here is the custom one that we can create according to ourselves. एंड कस्टमाइज जो मिडलवेयर होते हैं ना, इनके बारे में बात करते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इनलाइन। इनलाइन मतलब ये जो मिडलवेयर है ना जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ये सारे इनलाइन होते हैं क्योंकि मैं इनको सेम फाइल में बना रहा हूँ program.cs में। एक और टाइप के हमारे पास कस्टम मिडलवेयर होते हैं जिनको ना हम सेपरेट क्लास में डिफाइन करते हैं। उनको आज हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज जो ज़्यादा हैवियर लॉजिक होता है उसको हम वहाँ पे रखते हैं। और वहाँ पे ना आई थिंक वो मिडलवेयर थोड़े से सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, तो आई थिंक सर्विसेज के टाइम पे उस टाइप के मिडलवेयर को डिस्कस करेंगे। ओके तो हमारे पास कुछ और मिडलवेयर, अगर हम सिर्फ इनलाइन मिडलवेयर की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट इनलाइन मिडलवेयर, if I only talk about inline middleware, inline middleware, if I only talk about inline middleware, so inline middlewares are also of two types. The one is terminal and the one is a terminal and। ये जो टर्मिनल एंड होते हैं ना, दे हाउ कैन आई से कि दे मतलब ये क्या कैसे पता लगेगा ये टर्मिनल एंड है। तो ये जो होते हैं ना, दे डू नॉट पास they do not pass request to the next middleware to the next middleware in pipeline, I know that कि इतना अच्छे से टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, बट ठीक है यार। इनलाइन मिडलवेयर एक वो होते हैं टर्मिनल एंड जो ना नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल नहीं करते, और इनको इनलाइन में हम बात करें तो ऐसे कुछ हैं। ये है ऐप डॉट रन एक्सटेंशन वाले, दे विल नेवर पास द रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट मिडलवेयर इनटू द पाइपलाइन। बट हमारे पास कुछ होते हैं यूज वाले, ये क्या करते हैं, पहले अपना कार्य कर लेंगे फिर अगले वाले मिडलवेयर पे रिक्वेस्ट को पास कर देंगे। लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ इट। फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐप डॉट रन से पहले ना मैं इस पूरे को कॉल कर लूँगा और यहाँ पे दोबारा अपने स्ट्रिंग को बैक करते हैं। ठीक है, इस पूरे को कॉल कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा सॉरी, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब बस ऊपर वाला ये जो मिडलवेयर यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने, इसको ना रन की जगह मैं यहाँ पे बोल दूँगा ऐप डॉट यूज। सो द मोमेंट आई डू समथिंग लाइक दिस, इट स्टार्ट्स शोइंग मी वन एरर। द रीज़न ऑफ द एरर इज दैट कि यूज वाले जो मिडलवेयर होते हैं ना, दे आर नॉट टर्मिनल एंड मतलब ये हमारे रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइन को एंड नहीं करते यहाँ पे। दे जस्ट पास द रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट मिडलवेयर इनटू द पाइपलाइन। ओके, अब जब आप नेक्स्ट मिडलवेयर में नेक्स्ट मिडलवेयर में आपको रिक्वेस्ट को पास करना है, हाउ यू विल बी डूइंग दैट। सो उसके लिए देखो ऐप डॉट रन में या फिर हर मिडलवेयर के अंदर ना ये कॉन्टेक्स्ट नाम का पैरामीटर होगा जो हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का एक्सेस दे रहा होगा। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के बाद ना एक और पैरामीटर डिफाइन कर दूंगा अगेन,
इसका नाम भी कुछ भी रख सकते हैं हम, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट वाई एम आई नेमिंग इट नेक्स्ट, सो दैट मुझे नाम से पता लग जाए कि यार ये मिडलवेयर ना जब अपना काम कर लेगा, अपना काम करने के बाद जो भी नेक्स्ट मिडलवेयर होगा पाइपलाइन में उसको कॉल कर देगा, उसके पास रिक्वेस्ट को पास कर देगा। सो नेक्स्ट को कर दिया। अब इसको ना डिफाइन करने का थोड़ा तरीका अलग है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट्स ले लूँगा और करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे बोलूँगा कि वेट, करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे बोलूँगा कि कॉन्टेक्स्ट डॉट राइट, सॉरी कॉन्टेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स पे राइट करना है ना, राइट एसिंक, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भैया एक सेकेंड यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि टेक्स्ट फ्रॉम यूज मिडलवेयर। तो यूज मिडलवेयर से ये टेक्स्ट आ रहा है और इसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल कर दूंगा और आई थिंक यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड को यूज़ करते हैं। सो द मोमेंट आई डू इट, द रिटर्न कीवर्ड को यूज़ किया तो यहाँ पे एरर गया। अब एक बार एप्लीकेशन को, सर्वर को फिर से स्टॉप करता हूँ। कैसे स्टॉप करना है, इस बटन पर क्लिक कर देंगे। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, सेव करते हैं कोड को एंड क्लिक ऑन दिस HTTPS अगेन एंड लेट्स गो इनसाइड द इंटरनेट ब्राउज़र। So let's go inside the internet browser and what we are getting here, text from use middleware, text from use middleware, then क्या आ रहा है, response from middleware run. Similarly I could have also defined something like this. मैं इसको ना एक बार फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे बोलूँगा use 1 and use 2 एंड इसको दोबारा एप्लीकेशन को स्टॉप करके अगर रन कराऊंगा, सो यू विल नोटिस दैट सबसे पहले आ रहा है टेक्स्ट फ्रॉम यूज मिडलवेयर, यूज 1 मिडलवेयर, ठीक है, फिर आ रहा है टेक्स्ट फ्रॉम यूज 2 मिडलवेयर एंड देन आ रहा है रिस्पॉन्स फ्रॉम रन। सो द डिफरेंस बिटवीन यूज एंड रन एक्सटेंशन मेथड ऑफ द सर्वर इज दैट कि भैया जो यूज वाले हमारे मिडलवेयर होते हैं, लाइन मिडलवेयर, व्हाट दे डू, दे पास द रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट मिडलवेयर इनटू द पाइपलाइन। जो भी नेक्स्ट मिडलवेयर होता है पाइपलाइन में, ये उसको कॉल कर देता है, उसके पास रिक्वेस्ट को पास कर देता है। हालांकि जो रन वाला मिडलवेयर होता है, ये नेक्स्ट मिडलवेयर को हमारी पाइपलाइन में कॉल नहीं करता। सो फार वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ द मिडलवेयर एंड मोर स्पेसिफिकली अगर मैं क्लियरली बात करूं तो हमने जाना कि मिडलवेयर क्या होते हैं, मिडलवेयर क्यों यूज़ करना चाहिए, देन हमने बात की कि इनलाइन मिडलवेयर क्या होते हैं, देन हमने ये भी जाना कि मिडलवेयर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनल एंड, जो रिक्वेस्ट को रोक लाइक वहीं पे रोक कर सॉरी टर्मिनेट कर देते हैं, वहीं पे रोक देते हैं। एक होता है जो रिक्वेस्ट को नेक्स्ट मिडलवेयर जो पाइपलाइन में होता है उसके पास रिक्वेस्ट को पास कर देते हैं। सो दिस वाज लाइक द पार्ट 1 अबाउट द मिडलवेयर, जिसमें हमने ये चीज़ें बात की। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, बस एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस करते हैं, दैट इज डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर। सो वी हैव फ्यू डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर, जो भी ऐसी चीज़ होती है ना जो हमें रिपीटेडली करना पड़ती है। फॉर एग्जांपल राउटिंग के लिए हमारे पास एक मिडलवेयर होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन मिडलवेयर होता है, वी डू नॉट हैव टू डिफाइन इट एक्सप्लिसिटली। एक और मिडलवेयर होता है यूज ऑथराइजेशन फॉर ऑथराइजेशन, यूज स्टैटिक फाइल्स होता है, यूज HTTPS रिडायरेक्शन होता है, यूज एक्सेप्शन हैंडलर, यूज कोर्स। तो बाय द वे इस टेबल से ना आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो बाय रीडिंग दिस कि कौन से मिडलवेयर को किस यूज में, किस चीज़ के लिए यूज में लेते हैं। बट व्हाट माय प्रायोरिटी और व्हाट माय अप्रोच इज कि वी विल यूज देम इन रियल लाइफ सिनेरियोज एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज दिस मिडलवेयर। जब इन मिडलवेयर को यूज कर रहे हैं देन व्हाट इज हैपनिंग, हमें ये भी डिस्कस करना है। तो आज ये हमारा पार्ट 1 था मिडलवेयर का, जिसमें हमने मिडलवेयर जाना, इनलाइन मिडलवेयर को थोड़ा एक्सप्लोर करा, app.run देखा, app.use देखा। अब नेक्स्ट सेशन हमारा होगा कंट्रोलर के ऊपर, सो वी विल टॉक अबाउट कंट्रोलर्स इन दैट सेशन। उस सेशन में हम कंट्रोलर्स पे डिटेल में चर्चा करेंगे, हम एक्शन मेथड के बारे में बात करेंगे, एक्शन मेथड के साथ साथ हम ऑल्सो पैरामीटर्स क्या हैं वो बात करेंगे, ठीक है, कितने टाइप के पैरामीटर हैं। तो कंट्रोलर और एक्शन को कुल मिला के एंड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन उसके बाद जो वीडियो होगा उसमें शायद हम दोबारा आएंगे इस पे मिडलवेयर पे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई थिंक बोलने की ज़रूरत नहीं है, देखो यार मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपका भी
like win-win situation होती है, you should also motivate me to continue creating the videos for, like you should also motivate me for creating these amazing videos for your like for your help. And ठीक है, thanks everyone for watching this video. Bye bye, have a good day.